90% ट्रेडर्स इसलिए लॉस नहीं करते क्योंकि उनको इंडिकेटर यूज करना नहीं आता। वो लॉस करते हैं क्योंकि उनको ट्रेंड समझ नहीं आता। मार्केट रैंडम नहीं चलती, मार्केट डायरेक्शन के साथ चलती है। और अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट खड़े हो तो आप मार्केट से फाइट कर रहे हो। आज की क्लास के बाद आप मार्केट को रैंडम कैंडल की जगह एक फॉलोइंग स्ट्रक्चर की तरह देखना शुरू कर दोगे। सो पहली क्लास में हमने समझा था फिलोसफी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, और आज हम सेकंड पिलर को डीप समझेंगे, प्राइस मूव इन ट्रेंड्स। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का फाउंडेशन है। सो अब हम समझते हैं मार्केट ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड मतलब मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन। लेकिन इसको थोड़ा डीप समझते हैं। मार्केट कभी सीधा ऊपर या सीधा नीचे नहीं जाता, वो वेव्स में मूव करती है। अगर हाईज और लो हायर बन रहे हैं तो इट्स मीन अप ट्रेंड। अगर हाईज और लो लोअर बन रहे हैं तो इट्स मीन डाउन ट्रेंड। अगर दोनों क्लियर नहीं तो मार्केट साइडवेज होती है, यानी कि मार्केट कंसोलिडेशन में होती है। लेकिन सवाल ये है, मार्केट ट्रेंड में मूव क्यों करती है, रैंडम क्यों नहीं होती? सो मार्केट रैंडम क्यों नहीं होती, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड एक्चुअली साइकोलॉजी का रिजल्ट है। आप ट्रेंड कब बनता है? जब बायर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हर डिप पे कोई ना कोई खरीद लेता है। इससे क्या होता है, प्राइस नया हाई बनाता है, लोग देखते हैं मार्केट स्ट्रॉन्ग है और लोग बाय करते हैं, मोमेंटम क्रिएट होता है। यानी ट्रेंड एक सेल्फ फीडिंग साइकिल है। इसी तरह डाउन ट्रेंड फियर का रिजल्ट है। लोग पैनिक में सेल करते हैं, प्राइस नीचे जाता है और लोग डर कर सेल करते हैं, और लोग डर कर सेल करते हैं, ट्रेंड कंटिन्यू होता है। यहाँ समझो, ट्रेंड सिर्फ प्राइस स्ट्रक्चर नहीं, ट्रेंड ह्यूमन इमोशन का फुटप्रिंट है। सो अब हम समझते हैं ट्रेंड की टाइप्स को। मार्केट के 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी ट्रेंड, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। ये मंथ टू ईयर्स का ट्रेंड होता है। ये ओशन टाइड की तरह होता है, स्लो, पावरफुल और मेजर डायरेक्शन डिफाइन करता है। जबकि सेकंड सेकेंडरी ट्रेंड, ये करेक्शन या पुल बैक वीक्स टू मंथ होता है। ये प्राइमरी ट्रेंड के अगेंस्ट टेम्परेरी मूव होता है। यानी अगर प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है तो सेकेंडरी ट्रेंड शॉर्ट टर्म डाउन हो सकता है। यहाँ बिगनर कंफ्यूज होते हैं, वो पुल बैक को रिवर्सल समझ लेते हैं। और तीसरा माइनर ट्रेंड, डेली फ्लक्चुएशंस नॉइस। ये स्मॉल वेव होती हैं, यहाँ रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं। अब कनेक्शन देखो, अगर आप माइनर ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो लेकिन प्राइमरी ट्रेंड के अगेंस्ट, तो आप छोटे बोट में बैठकर समंदर के टाइड के यानी कि समंदर के वेव के खिलाफ चल रहे हो, तो रिजल्ट क्या होगा? एनर्जी वेस्ट होगी, आपके लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो अब एक पावरफुल प्रिंसिपल जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अ ट्रेंड रिमेन इन फैक्ट अनटिल इट गिव्स डिफाइंड सिग्नल दैट इट हैज़ रिवर्स। यानी एब्जम्पशन ये होनी चाहिए, ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। रिटेल क्या करता है, हर न्यू हाई पे बोलता है अब गिरेगा, हर न्यू लो पे बोलता है अब ऊपर जाएगा। ये प्रेडिक्शन एडिक्शन है। प्रोफेशनल क्या करता है, वो कहता है जब एक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता मैं ट्रेंड के साथ हूँ। यहीं से डिसिप्लिन स्टार्ट होता है। सो अब एक इम्पोर्टेंट बात कि व्हाई मोस्ट ट्रेडर लूज, क्योंकि लोग ट्रेंड फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते? नंबर 1 ईगो, सेकंड टॉप और बॉटम कैच करने का शौक, तीसरा सोशल मीडिया प्रेडिक्शन। सच क्या है, ट्रेंड फॉलोइंग बोरिंग लगता है, लेकिन पैसा बोरिंग सिस्टम से ही बनता है। लोग इसलिए फेल होते हैं कि वो ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, वो अपनी ईगो को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो उनको पेशेंट चाहिए, उनको वेट करना पड़ता है। जबकि ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि उसके अंदर पेशेंट नहीं होता। सेकंड, जब मार्केट हाई के ऊपर होती है तो मोस्ट रिटेल ट्रेडर ये कोशिश करते हैं कि वो मार्केट को सेल करने की कोशिश करते हैं।
कि वो बॉटम को कैच करें। और अगर मार्केट बॉटम पे है यानी कि सेल ट्रेंड में है, बेरिश ट्रेंड में है, तो वो कोशिश करते हैं कि हम सेल डीप से बाय करें और मार्केट हमें ऊपर टॉप के ऊपर ले जाए। ये एक रॉन्ग थिंकिंग होती है, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न, सोशल मीडिया प्रिडिक्शन। मोस्ट रिटेल ट्रेडर सोशल मीडिया ग्रुप से या सिग्नल्स लेकर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आज की इस क्लास का एक प्रैक्टिकल या होमवर्क जो मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई करें। नेक्स्ट टाइम जब भी चार्ट खोलें, पहले हायर टाइम फ्रेम देखें, वहाँ पर स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करें, यानी कि देखें कि मार्केट हायर हाई हायर लो बना रही है या लोअर लो लोअर हाई बना रहे हैं। जब आप स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लें तो उसके बाद उसका प्राइमरी ट्रेंड डिफाइन करें या प्राइमरी डायरेक्शन डिफाइन करें, जो कि हमने इसी क्लास में समझा है कि मार्केट के 3 टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी ट्रेंड्स, नंबर 2 सेकेंडरी एंड थर्ड माइनर ट्रेंड। तो अगर मार्केट हायर हाई हायर लोअर बना रही है तो इट्स मीन मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड या प्राइमरी डायरेक्शन बुलिश है। तो जब आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लें तो सिर्फ उसी डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करें। यानी कि अगर आपने देख लिया कि आज मार्केट हायर हाई हायर लो बना रही है बिगर टाइम फ्रेम में, तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन बुलिश है, तो आप हमेशा बाय साइड एंट्री को फाइंड करने की कोशिश। अगर ये एक हैबिट बन गई तो आपका विन रेट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइस आपके लिए कि मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, मार्केट के साथ चलना सीखो। ट्रेंड आपका दुश्मन नहीं है, ट्रेंड आपको गाइड करता है। अगर आज की क्लास ने आपका प्रोस्पेक्टिव चेंज किया तो कमेंट में लिखो ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे मेजर ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड को प्रैक्टिकली चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और यहाँ से रियल लर्निंग स्टार्ट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।